हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीजोन क्लासेस पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है मदन स्वामी। आज अपने बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर, नई बीएससी एग्रीकल्चर का नया सिलेबस कैसा है। नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। इसके अंदर आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे अपने कि अब बीएससी एग्रीकल्चर मजे वाली हो गई है। मजे मजे में बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स की डिग्री करेंगे। तो 6 डीन कमेटी की रिपोर्ट है। ये हमने पहले जो अपने सिलेबस पढ़ते थे वो 5th डीन कमेटी की रिपोर्ट थी। अब कौन सी आ गई है? 6 डीन कमेटी की रिपोर्ट। आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि सर क्या हमने कोर्स लिया था एग्रीजोन क्लासेस से, उसके अंदर चेंजेस होंगे? यस, बिल्कुल। आपके अब आगे से नोट्स जो आएंगे एग्रीजोन क्लासेस के सारे के सारे नोट्स पैटर्न ऑफ 6 डीन रिपोर्ट कमेटी पर रहेंगे। ओके, चलिए अपने बात करें तो सबसे पहले अपने क्या चेंजेस किए गए हैं। देखो ये आईसीआर के अपने डॉक्टर हिमांशु पाठक जी है, वो सेक्रेटरी डेयर एंड डायरेक्टर जनरल आईसीआर के डीजी हैं। और इन्होंने और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन डेयर, उसके बाद में इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च आईसीआर, इन सब ने मिलकर एक रिपोर्ट पेश की है जो कि एक डीन कमेटी बनाई गई थी। इस डीन कमेटी के अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं इनके बारे में अपने जानते हैं। सबसे पहले मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट दिया गया है। जो आपकी डिग्री है उसमें आप फर्स्ट ईयर के अंदर उस डिग्री को छोड़ सकते हैं, सेकेंड ईयर में आप लेटरल एंट्री पा सकते हैं। कैसे ये लेटरल एंट्री एंड एग्जिट जो है उसका ऑप्शन दिया गया अपने चर्चा करेंगे। तो देखो एग्रीकल्चर की डिग्री है वो 4 साल की होती है, ऑनर्स की डिग्री होती है 4 ईयर की डिग्री होती है। अपने 4 ईयर के अंदर देखा जाए तो सेम कितने होते हैं सर? 8 सेम होते हैं। 4 ईयर की डिग्री के अंदर सेम कितने होते हैं? 8 सेम होते हैं। ईच सेम के अंदर आपके अलग से एग्जाम होता है, अलग से आपका रिजल्ट आता है, अलग से आपके प्रैक्टिकल होते हैं, अलग से आपके वाइवा होते हैं, अलग से आपके वाह 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 वाह, कितना हसीन वो दिन होते थे जब हम बीएससी एग्रीकल्चर की यूजी डिग्री किया करते थे। ये जो पल हैं इनको आप जी लो। अब यहां पर आपके लिए काम और भी हल्का कर दिया गया। स्टूडेंट के लिए ये क्या है? फ्री है। स्टूडेंट इसके अंदर लाइट महसूस करेगा। इस डिग्री के अंदर लाइटली स्टूडेंट है वो महसूस करेगा। फिर देखो इसमें न्यू कोर्स के डिजाइन भी नया कोर्स किया गया है। न्यू कोर्स फॉर एक्वायरिंग एडवांस्ड नॉलेज एंड स्किल फॉर स्ट्रेंथनिंग देयर कल्चर एथिकल वैल्यूज एंड थ्रू चॉइसेस बेस्ड प्रोग्राम। सबसे पहले आपको नॉन ग्रेडियल प्रोग्राम ऑफर किया जाता है जिसे नाम दिया गया है दीक्षा आरंभ। क्या नाम दिया गया है? दीक्षा आरंभ नाम दिया गया है। फर्स्ट सेमेस्टर के स्टार्ट के अंदर 2 सप्ताह का ये प्रोग्राम रहेगा। जब आपकी एंट्री हो जाएगी बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर फर्स्ट ईयर में, बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर एंट्री कैसे होगी? तो वो सेम प्रोसेस रहेगी। अपने जितनी भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो अपना इंट्रेंस एग्जाम लेती है। इसके अलावा सीयूटी का एग्जाम आपका रहता है। इससे अपने को एडमिशन मिलने वाला है। एडमिशन में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ है। इसके बाद में देखा जाए तो 2 वीक का अपने को पहले क्या प्रोग्राम दिया जाएगा? दीक्षा आरंभ प्रोग्राम है वो दिया जाएगा। इसके अंदर अपने को चीजें हैं वो सिखाई जाएगी अलग अलग। फिर अपने कॉमन कोर्सेज है वो तो सेम रहते ही रहते हैं, जिसमें फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम बताया जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, कम्युनिकेशन स्किल है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, इन्वायरमेंटल स्टडी, डाइजेस्टर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स एंड एआई के बारे में ये तो सेम है। ये कॉमन कोर्सेज है वो सेम। न्यू कोर्स ऐड किए गए हैं जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स incorporated in the course curricula. Decide an array of elective that the student can get deeper knowledge and understanding in the अपने आगे चीज इनको समझेंगे। फिर देखो इसमें आपके डिग्री के अंदर आपको ऑनलाइन कोर्स लेना पड़ेगा एक, जो कि नेसेसरी है। ऑनलाइन कोर्स है वो आपको 100% लेना ही लेना पड़ेगा। आप बीएससी एग्रीकल्चर करोगे उसमें आपको एक ऑनलाइन कोर्स है वो लेना पड़ेगा। यहाँ पर आपको 10 क्रेडिट का ऑनलाइन कोर्स है वो रहेगा। मिनिमम 10 क्रेडिट्स का ये ऑनलाइन कोर्स रहेगा। टॉपिक आपको दिए गए हैं कि इन टॉपिकों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि बेसिक साइंस का कोई
कोर्स हो, ह्यूमैनिटीज का कोई कोर्स हो, साइकोलॉजी का कोई कोर्स हो, एंथ्रोपोलॉजी का कोई कोर्स हो, इकोनॉमिक्स पर हो, इंजीनियरिंग पर हो, बिजनेस मैनेजमेंट पर हो, लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग फॉरेन लैंग्वेज का कोई कोर्स हो, हमें ये इनमें से कोर्स है वो कोई ना कोई करना पड़ेगा। इसके बाद में इसमें इंटर्नशिप जो है, इंटर्नशिप के 3 इंटर्नशिप आपके दी गई है। पहली इंटर्नशिप जो है वो आप फर्स्ट ईयर के बाद में कर सकते हो, दूसरी इंटर्नशिप आप सेकंड ईयर के अंदर कर सकते हो, और यहाँ पर मल्टीपल एंट्री और एग्जिट दिया था ना, वही चीज है। इसमें आप फर्स्ट ईयर के अंदर अगर आप 10 क्रेडिट की इंटर्नशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके बाद आप डिग्री छोड़ सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर सेकंड ईयर के अंदर आप 10 क्रेडिट की ये मिलेगी अपने को, और इसके बाद में आप सेकंड ईयर के अंदर छोड़ सकते हो, यहाँ पर आपको यूजी डिप्लोमा मिल जाएगा। और उसके बाद में देखो नेक्स्ट आपको थर्ड ईयर में आप नहीं छोड़ सकते, उसके बाद में फोर्थ ईयर में आपको डिग्री है वो मिल जाएगी। ये कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर सबके लिए ये लागू है, जितनी भी ऑनर्स की डिग्री है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिग्री है, सबके लिए ये लागू है। कुछ नए प्रोग्राम भी जोड़े गए हैं, 2 प्रोग्राम है वो नए जोड़े गए हैं। पहला प्रोग्राम कौन सा है? बीपीकेपी। बीपीकेपी प्रोग्राम को नया जोड़ा गया है। अब जैसे हम फॉरेस्ट्री के अंदर कर सकते थे, जैसे हम फिशरीज में कर सकते थे, तो उसी प्रकार से अलग यूजी कोर्स है वो अपना डिग्री प्रोग्राम है वो जोड़ा गया है। कौन सा? भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, बीपीकेपी, ये नया कोर्स जोड़ा गया है आपकी डिग्री के अंदर। फिर दूसरा एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का एबीएम यूजी से भी अब होगा। ओके, ये 2 नई डिग्री है वो जोड़ी गई है आपके बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ। एक बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन होता है, हॉर्टी में एडमिशन होता है, वैसे ही इनके अंदर एडमिशन होगा। इसके बाद में देखो माइग्रेशन ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम वन इंस्टीट्यूट टू अदर। मैं आपको यहाँ पर लैंग्वेज लिखी हुई है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। माइग्रेशन डिपेंड करेगा, आईसीआर डिसाइड नहीं करेगा, न ही जो जेट का एग्जाम लेती है या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो एक यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती है वो डिसाइड नहीं करेगी। आपका एडमिशन किस यूनिवर्सिटी के अंदर है वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। आपका माइग्रेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है, किस बिहाफ पर होगा। इन्होंने कहा है कि माइग्रेशन के लिए फर्स्ट ईयर के अंदर ही लेटरल एंट्री के लिए और एग्जिट के लिए हम सीटें निर्धारित कर देंगे। फिर दूसरा माइग्रेशन होगा यानी लेटरल एंट्री होगी, लेटरल एग्जिट होगा। एंट्री के लिए इन्होंने कहा है कि भी हम मेरिट का भी ज़्यादा अगर सीट के अंदर बच्चे आ जाते हैं तो सर सीटें कम पड़ जाती हैं, इसलिए अपने मेरिट को बेस बनाएंगे, पेपर भी ले सकते हैं। ज़्यादातर कहा है कि मेरिट का ही बेस बनेगा। फिर देखो एग्रीकल्चर के कॉलेज स्टेबलाइजमेंट के लिए भी रिपोर्ट दी गई है, तो वो तो नॉर्मल है। जो आईसीआर है उसने एक्रीडेशन बोर्ड बनाया है, उस एक्रीडेशन बोर्ड के अकॉर्डिंग आईसीआर कह रहा है कि भी नए कॉलेज है वो आप स्टेबलाइज कर सकते हैं। इसके बाद में डीन कमेटी मैंडेटरी के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं कि भी जल्दी से जल्दी इसको मैंडेटरी किया जाए। अब आपके देखो डिग्री में आपने एडमिशन पाया कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर, आपने फर्स्ट ईयर किया, 2 सेमेस्टर किया और 10 वीक की इंटर्नशिप प्राप्त की, आपको क्या मिल जाएगा? यूजी सर्टिफिकेट। आप एग्जिट हो सकते हैं पहले सेमेस्टर, पहले ईयर के अंदर 2 सेमेस्टर पूरे करो प्लस 10 वीक की इंटर्नशिप लो और आप क्या कर सकते हो? बाहर जा सकते हो। फिर आप सेकेंड ईयर में आ गए। सेकेंड ईयर में एंट्री कर सकता है कोई विद्यार्थी जिसके पास यूजी सर्टिफिकेट हो। यूजी सर्टिफिकेट हो, 2 साल बाद में आपने कहा कि भी मेरे को ये डिग्री में कंटिन्यू करना है, तो आप क्या कर सकते हो सर? उसमें लेटरल एंट्री मार सकते हो। किस में? सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। 10 वीक की इंटर्नशिप करके सेकेंड ईयर आपने पूरा किया, 10 वीक इंटर्नशिप की और आपको यूजी डिप्लोमा मिल जाएगा, आप लेटरल एग्जिट कर सकते। फिर थर्ड ईयर के अंदर अगर आपके पास यूजी डिप्लोमा है तो थर्ड ईयर में आप एंट्री कर सकते हो बट एग्जिट नहीं कर सकते। एंट्री कर सकते हो बट एग्जिट नहीं कर सकते। फिर देखो फोर्थ ईयर के बाद में आपको बीएससी ऑनर्स की, बीएफएससी ऑनर्स की और बीटेक की डिग्री है वो मिल जाती है। ओके, इसके बाद में फर्स्ट ईयर के अंदर आपको फाउंडेशन कोर्सेज है वो दिए गए हैं, इंट्रोडक्टरी कोर्स है आपके दिए गए हैं।
लर्निंग आउटकम है, स्टूडेंट है वो बेसिक नॉलेज है वो अपने ग्रहण करेगा। एग्जिट ऑप्शन के अंदर स्टूडेंट अपन ने कहा कि 10 क्रेडिट का और 10 वीक की इंटर्नशिप पाओ और आप यूजी का सर्टिफिकेट पा सकते हैं, फिर आप यूजी का डिप्लोमा पा सकते हैं, फिर आप एडवांस नॉलेज करोगे। एग्जिट है वो आप नहीं कर सकते थर्ड ईयर में। फोर्थ ईयर के अंदर देखा जाए तो आपको स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, आपका इलेक्टिव आपको सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, वो तो अब भी होता है और अब बाद में भी होगा। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके सिलेबस के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। पहला जो सेमेस्टर है उसके अंदर आपको 2 वीक का क्या लिखाया गया है, यहाँ पर नॉन ग्रेडियल सब्जेक्ट है। 1 वीक से 2 वीक अपने को दीक्षा आरंभ इंट्रोडक्शन कम फाउंडेशन कोर्स है, फिर स्किल इंट्रोडक्शन और स्किल इनहेंसमेंट कोर्स है, जो कि क्या रहते हैं सर, ये भी नॉन ग्रेडियल सब्जेक्ट रहते हैं। इनमें अपने को क्या मिलता है सर, इन अपने में थ्योरी नहीं है, इनके अंदर सिर्फ प्रैक्टिकल है। कम्युनिकेशन स्किल यानी आपने पार्टिसिपेट किया आपका डन हो जाएगा। फिर कम्युनिकेशन स्किल है, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम है, रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी है, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, एनएसएस एनसीसी में से आप कोई एक चूज कर सकते हैं। इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक नीड बेस्ड है, भाई कोई यूनिवर्सिटी लगाना चाहे तो लगा सकती है, नहीं लगाना चाहे तो नहीं लगा सकती, कोई जरूरी नहीं है। सेकेंड सेमेस्टर में स्किल एनहेंसमेंट थर्ड, ये भी नॉन ग्रेडियल है। फिर स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, इसमें भी आपको थ्योरी नहीं लगेगी, सिर्फ आप कोर्स के अंदर जाओ और ग्रेड पा जाओ। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, इन्वायरमेंटल स्टडीज है, सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी, लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट, फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपके स्किल एनहेंसमेंट का कोर्स एक है। पांचवा जो कोर्स है वो लगता है, यहाँ पर थ्योरी नहीं पढ़नी, यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिकल के अंदर आपको नहीं जाना है। फिर आपके एक्सटेंशन लगती है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, फिजिकल एजुकेशन, फर्स्ट एड, योगा प्रैक्टिस एंड मेडिटेशन लगता है। इसके अंदर भी आपको सिर्फ और सिर्फ भाग लेना है, थ्योरी नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स है, क्रॉप प्रोडक्शन, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट क्रॉप्स एंड प्लांटेशन क्रॉप, फंडामेंटल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, फंडामेंटल ऑफ निमेटोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ नेचुरल फार्मिंग। ये आपका बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स का सिलेबस रहता है। स्किल एनहेंसमेंट का कोर्स लगता है आपके चौथे सेमेस्टर में, एक कोर्स फिर ऐड कर दिया गया है। इसके अंदर देखा जाए तो एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपका कोर्स है वो किस में लगाया गया है भाई, आईसीआर किस, जब आप आईसीआर से एडमिशन पाओगे तो आपके फोर्थ सेमेस्टर में कंप्यूटर लगेगा। फिर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड वेजिटेबल एंड स्पाइसेस, प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड फार्म मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन, फार्म मशीनरी, वाटर मैनेजमेंट, प्रॉब्लमेटिक सॉइल, बेसिक ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, ये भी आपके लगेगा फोर्थ सेमेस्टर में। फिफ्थ के अंदर ये रहता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड ट्रेड, इंट्रोडक्टरी टू एग्रोमेट्रोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी, पेस्ट मैनेजमेंट इन क्रॉप्स एंड स्टोर्ड ग्रेन, disease of field and horticulture crop and their management, crop improvement, creep crop, weed management, ornamental crop, MAP and landscaping, introductory agroforestry, ये आपके लगता है फिफ्थ सेमेस्टर में। सिक्स सेमेस्टर में क्या लगता है, तो फंडामेंटल ऑफ एग्री बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, रबी क्रॉप आ गया, रिन्यूएबल एनर्जी इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी या फाइटो रिमेडिएशन, एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कोऑपरेशन, एसेंशियल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री, फंडामेंटल ऑफ सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके बाद में फोर्थ ईयर के अंदर देखा जाए तो आपका सातवां जो सेमेस्टर है उसके अंदर इलेक्टिव कोर्स होगा, मेजर और माइनर, ईच ऑफ 4 3+1 क्रेडिट फॉर द बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर डिग्री। 8 सेमेस्टर के अंदर आपने जो इलेक्टिव किया था बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री मिलेगी आपको। रेडी प्रोग्राम रावे है वो अपने को करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल अटैचमेंट भी अपने को जाना पड़ेगा इंडस्ट्री के अंदर। तो ये मेजर चेंजेज है और ये आपका ऑनलाइन अपने कोर्स रहता है। ऑनलाइन कोर्स अगर आपने डिग्री में कभी भी किया है तो उसके आपको 10 जो मार्क्स है वो मिलेंगे। अब ऑनलाइन कोर्स कहाँ से मिलेगा, तो ऑनलाइन कोर्स है वो बहुत ही डिफरेंट अपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनसे मिल जाएगा, अपने भी ये कोर्स है वो प्रोवाइड करवा देंगे जिससे आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा
कि हमने ये बच्चे का कोर्स करवाया है और इससे आपको 10 ग्रेड पॉइंट है वो मिल जाए। ओके, तो ये चीज रहती है बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स की डिग्री के अंदर। अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए और मेहनत कीजिए। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो कम से कम सेकेंड सेमेस्टर से आप तैयारी लगिए किसी न किसी चीज़ की। आप एमएससी की तैयारी करना चाहते हैं एमएससी करें, और साथ में आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए को मजबूत बनाते जाइए ताकि आपके नौकरी लगने के चांसेस है वो बढ़ जाए। क्योंकि आप पढ़ते हो नौकरी के लिए, नौकरी है तो आप मानते हो कि सब कुछ है। इसीलिए बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स की डिग्री अगर आप कर रहे हैं तो सेकंड सेमेस्टर के बाद में आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।